गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग पहला पॉलिनोमियल्स का पहला टॉपिक जो था हमने पढ़ लिया था। उसमें हम लोग पढ़े थे बहुपद किसे कहते हैं, और क्या नाम है, बहुपद से हम लोग पढ़े थे कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं और त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे शून्यक। अगर आप लोग को याद ना हो तो एक बार के लिए मैं आप लोग को बता दूं शून्यक किसे कहते हैं। जैसे कि कोई भी एक y = ax + b एक समीकरण दिया गया है, y = ax + b एक समीकरण दिया है, तो हमें वो शून्यक उस बिंदु कहते हैं। शून्यक वो x का मान होता है जहां पर y 0 होता है। जैसे y बराबर जब 0 होएगा तो क्या हो जाएगा, y = ax + b, तो क्या होगा, x = -b/a या x = -b क्या है आपका अचर पद बटे ये क्या है आपका x का गुणांक, x का गुणांक। यहाँ तक तो हम लोग पिछली क्लास में कर लिए थे कि बहुपद जब थे उसका शून्यक किसे कहते हैं। तो शून्यक वह बिंदु होता है जहाँ पे y का मान 0 होता है। उस x की वैल्यू जहाँ पे y का मान 0 होते हम शून्यक कहते हैं। अब तक हमने इसको समीकरण में देखा था। अब हमारा मेन पर्पज ये है कि अब इसको हम ज्यामिति मतलब ग्राफिकली इसको हम देखने की कोशिश करेंगे कि ग्राफिकली शून्य का क्या तात्पर्य होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम ग्राफिकली देखते हैं। मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, y = 2x + 3। ग्राफ का लोग खींचना क्लास 9th में सीख गए होंगे, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ ग्राफिकली। ये आपकी y एक्सिस होती है, ये एक्सिस जो वर्टिकल लाइन है वो है y एक्सिस, और इसे बोलते हैं x एक्सिस या x अक्ष, हिंदी में इसको अक्ष कहते हैं और इसको y अक्ष कहते हैं। ठीक है, इधर आपका धनात्मक x है, इधर ऋणात्मक x है, इधर आपका ऋणात्मक y है, ऊपर धनात्मक y है। तो अगर हमको दिखाना होगा तो हम क्या दिखाएंगे, +1 +1। ठीक है, ये हो गया आपका +2 3 4 5 6 7। ऐसे हम y एक्सिस पे लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही हम -1 -2 -3 -4। अभी हमने कल ग्राफ पे x का प्लस साइन और x का माइनस साइन, y का प्लस साइन और y का माइनस साइन हम दिखा रहे हैं। -5 -6 -7। ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, इतना तो आप लोग क्लास 9th में ही पढ़ चुके होंगे। ठीक है, अब मुझे y = 2x + 3 को क्या करना है, इस ग्राफ पे खींचना है। इस ग्राफ पे लाइन को हमें प्लॉट करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, y और x के अलग अलग मान पे y का मान निकाल लेते हैं। जैसे अगर x बराबर हम -3 रखते हैं, आप x का मान -3 रखते हैं तो y का मान कितना होगा, -3 × 2 -6 + 3
यक्स का मान अगर हम ऋण 3 रखेंगे तो ऋण 3 गुणे 2, ऋण 3 गुणे 2 कितना होगा? ऋण 6 धन 3, तो कितना होगा? ऋण 3। तो y का मान भी कितना होगा? ऋण 3। अगर यक्स का मान आप -2 रखेंगे, यक्स का मान आप -2 रखते हैं तो क्या होगा? ऋण 2 गुणे 2 -4 + 3, तो y का मान आपका -1 आएगा। कितना आएगा y का मान? -1 आएगा। अगर आप x का मान -1 रखते हैं तो क्या होगा? -1 गुणे 2 -2 + 3 + 1। अगर आप x का मान 0 रखते हैं तो क्या होगा? 2 गुणे 0 0 + 3 तो 3, तो y का मान धन 3। x का मान आप अगर 1 रखते हैं, x का मान अगर आप 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो क्या होगा? y का मान 2 गुणे 1 2 + 3 5। ऐसे x का मान 2 रखते हैं तो 2 गुणे 2 4 धन 3 7, तो y का मान आपका 7। अब हमें x से दिए हुए मानों पे y का मान हमें पता चल गया। अब हम इस ग्राफ पे x और y का मान दिखा सकते हैं। जैसे x का मान जब -3 है, इस अक्ष, ये x का अक्ष है, ये जो लाइन है वो किसकी लाइन है? x की लाइन है। तो x का मान जब -3 है तो y का मान भी -3 है। तो x का मान -3, ये वाली लाइन जो है ये x बराबर -3 है और ये y बराबर -3 लाइन है। तो पहला बिंदु हमें यहाँ मिला, ठीक है। दूसरा, जब x का मान -2 है तो y का मान -1 है। x का मान -2 पे y का मान -1, x का मान -2 पे y का मान -1। दूसरा बिंदु हमें ये मिला। तीसरा देखिए, x बराबर जब ऋण 1 है तो y का मान धन 1 है। जब x का मान ऋण 1 तो y का मान धन 1। तीसरा बिंदु हमें ये मिला। चौथा, x बराबर 0 तो y बराबर 3, x बराबर 0, x बराबर 0 ये लाइन है, x बराबर 0 तो y बराबर 3, तो ये बिंदु हमें ये मिली। पांचवा बिंदु देखते हैं, x बराबर 1 तो y बराबर 5, x बराबर जब धन 1 है तो y बराबर 5 है। x बराबर जब 1 है, ये x बराबर 1 की लाइन है और ये y बराबर 5, ठीक है। तो अब हमें और एक और ले लेते हैं पॉइंट, x बराबर जब 2 है तो y बराबर 7 है। जब x बराबर 2 तो y बराबर 7। इसको आप लोग एक बार स्केल लेके खींच लीजिएगा ग्राफ को, ठीक है। तो अब हमें देखिए 5 पॉइंट मिल गए, 1 2 3 4 5 6 बिंदु मिल गए। अब 6 बिंदुओं को मिलाने वाले अगर हम एक रेखा खींचते हैं तो वो जो रेखा होगी वो होगी y बराबर 2x + 3 की रेखा होगी, जो y बराबर 2x + 3 को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। आप लोग थोड़ा ढंग से खींच लीजिएगा लाइन को, ठीक है। ये जो ग्राफ है, अब आप एक बात देखिए, ये ग्राफ जो है वो x अक्ष, जो x एक्सिस है, x अक्ष वो कहीं पे काट कर रहा है, वो कहाँ पे कट कर रहा है? देखिए, तो इस लाइन पे x एक्सिस पे आप लोग हमेशा एक बात याद रखिएगा कि x एक्सिस पे y = 0 होता है। तो यहाँ पे इस एक्सिस पे y बराबर 0 है, तो यहाँ का मान कितना होगा? जब y बराबर 0 होगा तो 2x + 3, तो x बराबर क्या होगा? -3/2। ये बिंदु जहाँ पे y, ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कट कर रही है, वो बिंदु कौन सी है? x बराबर -3/2 और 0। और अगर आप y बराबर 2x + 3 का शून्यक निकालते तो शून्यक का भी मान कितना आता है? यही आपका शून्यक भी है। शून्यक भी क्या होता है? जहाँ पे y बराबर 0 होता है। तो ग्राफ को देख के हम क्या बता सकते हैं कि कोई भी ग्राफ, कोई भी लाइन x एक्सिस को जहाँ पे भी कट करती है, जहाँ पे भी काटती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसका शून्यक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? शून्यक, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? एक बार क्लियर, हम इसको दोबारा देख लेते हैं कि देखिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है।
ये आपका ग्राफ है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का जब आप ग्राफ को खींचेंगे, जो कि मुझे लगता है आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप अगर ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कैसे खींचते हैं, आप x का अलग अलग मान रखते जाते हैं, साथ में y का भी मान आता जाता है, तो आप उसको सारी बिंदु को मिला के एक लाइन खींचते हैं, जो कि क्या होता है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का एक ग्राफ हो जाता है। अब ये बिंदु, ये लाइन जो हो वो x अक्ष पे जहां पे भी काटती है उसे ही शून्य कहते हैं। तो x बराबर -3/2 पे यहाँ पे देखिए आपकी ये बिंदु क्या कर रही है, x एक्सिस को कट कर रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, शून्य। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर है। चलिए हमने एक बार इसको रैखिक बहुपद में देख लिया, अब हम लोग इसको एक बार द्विघात बहुपद में देखते हैं। किसमें, द्विघात बहुपद में। देखिए एक इक्वेशन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस, अब ध्यान दीजिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की जो सबसे बड़ी घात है, x की जो सबसे बड़ी घात है वो क्या है, x स्क्वायर है, x स्क्वायर मतलब 2 है, सबसे बड़ी घात x की कितनी है, 2 है, तो ये आपकी कौन से समीकरण हो गए, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद हुई। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 को हम क्या करते हैं, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो हम इसको ग्राफ पे खींचने की ट्राई करते हैं। ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6, 1 -1 -2 -3 -4 -1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 ठीक है। तो ये ग्राफ खींचने का सिंपल तरीका है कि हम x का मान पहले पुट करते हैं और x के मान पे हम y का मान निकालते जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x का मान रखते जाते हैं। देखिए y, सबसे पहले x इज इक्वल टू -2 रखते, चलिए तो -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर। जब आप y इक्वल टू, आप x इज इक्वल टू -2 रखोगे तो y का मान कितना आएगा, -2 का स्क्वायर -3 गुणे -2 -4। तो देखिए -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 -3 गुणे -2 माइनस गुणे माइनस प्लस 3 गुणे 2 प्लस 6, फिर देखिए यहाँ है -4, तो 4 और 6 10 -4 मतलब 6। तो जब x बराबर 2 होगा तो y बराबर कितना होगा, 6। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया। ऐसे ही अगर x बराबर हम -1 रखते हैं तो क्या होगा, -1 रखेंगे, x बराबर जब आप -1 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, ऋण 1 का स्क्वायर 1 -3 गुणे -1 प्लस 3 -4 मतलब 0। जैसे ही x बराबर -1 रखे तो y का मान आपको 0 मिला। ऐसे ही आप x बराबर जब 0 रखोगे तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, -4। जब आप x बराबर 1 रखोगे तो क्या होगा, 1 -3 -4, 1 -3 -2 -4 -6। जब आप 2 रखोगे तो भी आपको ऐसे आप रखते जाइएगा, x का मान रखते जाइएगा, आपको y का मान मिलता जाएगा। तो जब आप x बराबर 2 रखोगे तो भी आपको y बराबर -6 मिलेगा। जब आप x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर आपको -4 मिलेगा। और जब x बराबर आप 4 रखेंगे, x का मान आप जब 4 रखेंगे तो y का मान आप फिर निकाल देखिए
यक्स बराबर जब आप 4 रखते हैं, यक्स बराबर आप अगर मान 4 रखते हो तो y का मान कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 4 माइनस 4, तो 4 चौका 16 माइनस 3 चौका 12 माइनस 4, तो 16 माइनस 16 मतलब 0। y का मान फिर आपको यहाँ पे 0 मिलता है। और जब आप x बराबर 5 रखते हैं तो y का मान आपको फिर कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। अब आपको x के दिए हुए मानों पे x जो आप मान रख रहे हैं उसके साथ साथ आपको y का मान पता चल गया है, तो आप इसका ग्राफ खींच सकते हैं। चलिए इसका ग्राफ हम खींचने की कोशिश करते हैं। x बराबर जब -2 है तो y बराबर 6 है, x बराबर -2 पे y बराबर 6 है, तो क्या होगा, ये y बराबर 6, ये y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है। x बराबर -2 रख लेते हैं, तो आपको पहला बिंदु ये मिलेगा। ठीक है, इस बिंदु को अगर आप दिखाना चाहें तो क्या दिखा सकते हैं, x बराबर -2 और y बराबर 6। दूसरा, x बराबर जब -1 रखते हैं तो y बराबर 0, x बराबर जब आप -1 है तो y बराबर 0। दूसरा बिंदु आपको सीधे यही मिल गया, x बराबर -1 तो y आपको कितना जाना, 0, तो एकदम इसी लाइन पे आप रहेंगे। जब x बराबर 0 है तो y बराबर -4 है, x बराबर 0, इस लाइन पे x बराबर 0 होता है तो y बराबर -4, तो तीसरा बिंदु आपको ये मिल गया। चौथा, x बराबर 1 रखने पे y का मान -6 है, x बराबर 1 रखने पे, x का मान 1 रखने पे y का मान कितना है, -6 है। x बराबर 1 रखने पे y का मान -6, और x बराबर 2 रखने पे भी y का मान क्या है, -6। x बराबर 2 रखने पे भी y का मान -6। ठीक है, x बराबर 3 रखने पे y का मान -4 है, x बराबर 3 रखने पे y का मान -4 है, x बराबर 4 रखने पे y का मान 0 है, और x बराबर 5 रखने पे y का मान फिर से 6। अब आपको बिंदु मिल गए। अब इन बिंदु को मिलाते हुए अगर आप रेखा को खींचेंगे, वही रेखा जो होगी आपको क्या देगी, मान, किस चीज का मान देगी, वही आपको y बराबर x स्क्वायर -3x -4 का ग्राफ को देगी। तो देखिए, अगर हम ये आपका जो ग्राफ हो गया वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x -4। देखिए, जब हम लोग अभी कुछ देर पहले जब हम लोग रैखिक समीकरण लिए थे, उसमें हमने देखा था कि यक्स जो था वो यक्स इक्वेशन को, जो y ये इक्वेशन था वो यक्स लाइन को एक बार काट रहा था, तो उसका कितने शून्यक थे, एक शून्यक था। लेकिन इस इक्वेशन के 2 शून्यक हैं, क्यों, क्योंकि द्विघात समीकरण है। कितने हैं, द्विघात समीकरण है। तो इसका आपके शून्यक कौन कौन से हैं, इसके आपके शून्यक आपके कौन कौन से हो गए, x बराबर ऋण 1 आपका शून्यक हो गया, और x बराबर 4। क्यों, x बराबर ऋण 1 पे भी ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस को काट रहा है, और x बराबर 4 पे भी ये ग्राफ जो है वो x एक्सिस को काट रहा है। तो ये दोनों क्या हो गए, x बराबर ऋण 1 और x बराबर 4 इस ग्राफ के शून्यक हो गए, इस समीकरण के शून्यक हो गए। तो यहाँ से आपको पता चला कि द्विघात समीकरण में आप कितने शून्यक हो गए, आपको कितने शून्यक मिले, इसमें 2 शून्यक। देखिए, आपने अभी रैखिक समीकरण में भी जब आपने पढ़ा था तो आपने एक बार देखिए वो ग्राफ जो था वो ऐसे था, तो वो एक जगह काट रहा था, उसे वहां पे रैखिक समीकरण में कितना मिला था, 1 मिला था। यहाँ पे हमें ग्राफ को कितनी जगह काट रहा है, ये ग्राफ ऐसे आ रहा है और फिर ऊपर ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, ये एक बार x बराबर -1 काट रहा है, फिर एक बार x बराबर 4 पे काट रहा है। इसका मतलब इसके कितने शून्यक हो गए, 2 शून्यक हो गए। ठीक है, अच्छा एक चीज और आपको मैं बताता हूँ, 1 मिनट। यहां तक तो आपको क्लियर है
कि यहाँ पे आपको अगर द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण में आपको यहाँ पे कितने शून्य के मिले? 2 शून्य। शून्य कौन सा बिंदु होता है? जहां पर y का मान शून्य हो, उस x के मान पे जहां पे y का मान शून्य हो उसे हम उसका शून्य कहते हैं। तो देखिए अब एक बात जरा ध्यान दीजिए, अगर अभी आप आगे पढ़ेंगे क्लास 11th में तो इसको हम पैराबोला बोलते हैं, y = x² का जो इक्वेशन होता है। तो देखिए इसका ग्राफ ऐसे भी जाता है, देखिए ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल आगे पढ़ेंगे। और एक इसका ग्राफ ऐसे भी आता है। तो देखिए x एक्सिस को ये दोनों इक्वेशन कितनी बार कट कर रहे हैं? x एक्सिस को ये ग्राफ यहाँ पे भी कितनी बार कट कर रहा है? 2 बार। यहाँ पे भी कितनी बार कट कर रहा है? 2 बार। तो यहाँ पे इसके शून्य कितने होंगे? यहाँ पे आपके शून्य कितने? 2 होंगे, ठीक है। ऐसे ही एक केस ऐसा भी हो सकता है पैराबोला का कि वो ऐसे जाए या फिर ऐसे जाए। देखिए पैराबोला है, या तो ऐसे जा सकता है या तो ऐसे जा सकता है। अगर ऐसे जाएगा तो वो क्या करेगा? इस ग्राफ को सिर्फ कितनी बार कट कर रहा है? एक बार। x एक्सिस को सिर्फ एक बार टच कर रहा है। तो इसमें शून्य कितने होंगे? इसमें आपके शून्य 1 होंगे, इसमें आपके शून्य 1 होंगे। तीसरा कंडीशन एक और हो सकता है कि आपका जो ग्राफ है वो ऐसे हो जाए या फिर ऐसे हो जाए, ठीक है। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देख के बता सकते हैं कि देखिए इसमें जो ग्राफ है वो x एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा है, x एक्सिस को छू तक नहीं रहा है, यहाँ पे भी नहीं छू रहा है। इसका मतलब यहाँ पे शून्य कितने होंगे? 0। इन दोनों ग्राफ में आपके शून्य का मान कितना होगा? 0। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि द्विघात समीकरण में ये सारे जो इक्वेशंस हैं, सारे जो ग्राफ हैं वो द्विघात समीकरण के हैं। द्विघात समीकरण में सबसे ज्यादा शून्य कितने हो सकते हैं? अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं? 2। उसके 2 से ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकते। द्विघात समीकरण में जो आपका इक्वेशन है वो मैक्सिमम क्या कर सकती है? x एक्सिस को 2 बार काट सकती है, x अक्ष को 2 बार काट सकती है। तो द्विघात समीकरण में शून्य अधिकतम कितने हो सकते हैं? 2 या 1 हो सकते हैं या 0। मतलब अधिकतम कितने होंगे? 2 ही होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। ऐसे ही आपने देखा था रैखिक में, रैखिक जो आपका बहुपद थे उसमें आपके, एक मिनट, जो आपका रैखिक बहुपद था उसमें आपके शून्य कितने थे? 1 थे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई रेखा हो जिसका जो इस तरीके से जा रही हो, ठीक है। ये x एक्सिस आपका है, ये y एक्सिस है, वो ये रेखा कहीं x एक्सिस को कट ही नहीं करेगी। इसमें आपके द्विघात समीकरण मैक्सिमम कितना हो सकता है? 0। तो अगर आपका कोई रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद मतलब y = ax + b, ये आपका रैखिक बहुपद है। एक मिनट, आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए अगर आपका कोई रैखिक बहुपद है तो रैखिक बहुपद में का जो समीकरण होता है y = ax + b होता है, ठीक है। इसमें शून्य की जो अधिकतम संख्या वो कितनी हो सकती है? शून्य की अधिकतम संख्या, शून्य की अधिकतम संख्या एक हो सकती है। अगर हम बात करें किसकी? द्विघात बहुपद की। किसकी बात कर रहे हैं हम? द्विघात बहुपद की। तो उसमें y =
ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद। आप लोगों को अगर डाउट होगा तो आप लोग पहला लेक्चर एक बार देख लीजिएगा। द्विघात बहुपद में शून्य की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? द्विघात समीकरण में शून्य की अधिकतम संख्या दो हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप त्रिघात समीकरण की, त्रिघात बहुपद की ग्राफ खींचेंगे तो वहां से आपको क्या मिलेगा? त्रिघात बहुपद से, त्रिघात बहुपद का आपका समीकरण क्या होता है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। उसमें शून्य की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 3। तो अब आप लोग को ये क्लियर हो चुका होगा कि ज्यामिति के द्वारा कि बहुपद में शून्य कहते किसे हैं। शून्य वह बिंदु होता है जहां पे कोई भी ग्राफ x अक्ष को कट करता है, x अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। और रैखिक बहुपद में शून्य की अधिकतम संख्या 1 हो सकती है, 0 भी हो सकती है। द्विघात बहुपद में शून्य की अधिकतम संख्या 2 हो सकती है, 1 भी हो सकती है या 0 भी हो सकती है। और त्रिघात में शून्य की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है, लेकिन 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0। 3 तो उसकी अधिकतम वैल्यू है। ठीक है, अब आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे आपके पॉलिनोमियल्स में, बहुपद में, कि जो आपका द्विघात समीकरण होता है उसमें जो आपके शून्यक होते हैं उसके में और अचर और x² और x के गुणांक पदों में क्या संबंध होता है उसको हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।